Now we will discuss your second topic, that is the diversity among animals. अगर हम एक एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए हम जिस ट्री को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द फाइलोजेनेटिक ट्री। अगर आप इस फाइलोजेनेटिक ट्री को देखें तो मैंने आपको बताया था चैप्टर 7 के अंदर जो हमने प्रोटिस्टा पढ़े थे, उन प्रोटिस्टा से जो था वो आपके एनिमल्स जो है वो क्रिएट हुए। इन प्रोटिस्टा के अंदर जो था, जब इन प्रोटिस्टा ने एक कॉलोनी क्रिएट की तो वो आपके पॉरीफेरा यानी कि फर्स्ट फाइलम क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ पे देखें कि जो इसमें जो पॉरीफेरा यानी कि जो पहला फाइलम क्रिएट हुआ, इसके अंदर जो सेल्स थे उन्होंने कॉलोनी की इस तरह से कि हर सेल सारे काम कर रहा था, और दैट्स वाई ये जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुआ ये मोर लेस एक्टिव था, क्योंकि हर सेल जो था वो काफ़ी सारे काम कर रहा था और उसकी वजह से जो सेल्स थे वो ज़्यादा एफिशिएंटली अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहे थे। फिर जब ये सेल्स आपस में आए तो इन्होंने अपने काम को डिवाइड किया, एंड देन काम को डिवाइड करने की वजह से इन्होंने टिश्यूज़ क्रिएट किए। टिश्यूज़ जब क्रिएट किए तो टिश्यूज़ की अरेंजमेंट जो थी वो उन्होंने एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड की, जिसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। अब ये जो रेडियल सिमेट्री के ऑर्गेनिजम्स थे, इस फाइलम को हम फाइलम नीडेरिया कहते हैं। इसमें आपके जेलीफिश और जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स आए। देन फिर उसके बाद जो था वो अब ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे ये मोर स्लो मूविंग थे, क्योंकि एक ही जो टिश्यू था वो बार बार रिपीट हो रहा था, जिसकी वजह से मोर टिश्यूज़ या मोर ऑर्गन्स क्रिएट करने की जगह नहीं थी। तो दैट्स वाई उन्होंने स्विच किया फ्रॉम रेडियल सिमेट्री टू बायलेटरल सिमेट्री। और जब बायलेटरल सिमेट्री हुई तो फिर बायलेटरल सिमेट्री में जो था वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आए। उन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ने ऑर्गन्स को क्रिएट किया। ये ऑर्गन्स या ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स 3 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड हुए। सिलोमेट, जिसमें बॉडी कैविटी मेसेनकाइमा से लाइन नहीं थी, इसके अंदर जो था वो आपका थर्ड फाइलम, जैसे हम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस या फ्लैटवर्म कहते हैं। फ्लैटवर्म्स जो थे ये अपना काम तो कर रहे थे, लेकिन इनके अंदर जो था वो ऑर्गन्स थे, लेकिन ऑर्गन ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे। फिर उसके बाद यहीं से इसी यानी कि आप देखो कि बायलेटरल के अंदर जो था, बायलेटरल सिमेट्री में यहाँ पे हम कहते हैं कि इवेंट हुआ, जिस इवेंट ने 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो थे वो क्रिएट किए। सिलोमेट जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेसिस या फ्लैटवर्म थे, सूडोसिलोमेट जिस नीमाटोडा जिसकी एग्जांपल अर्थवर्म है, और ये सूडोसिलोमेट ये इन्होंने यहाँ पे आके अपनी एवोल्यूशन को स्टॉप किया। जो सिलोमेट से ये फर्दर इवॉल्व हुए, ये अपने अंदर न्यू डाइवर्सिटीज लेकर आए। और हमेशा याद रखें कि जहाँ पे भी फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर मोर देन 1 ब्रांचेस हो, इट मीन्स कि ये वो इवेंट है जिसने जो था वो ऑर्गेनिजम्स को डाइवर्सिटी जो थी वो प्रोवाइड की। अब जब यहाँ पे डाइवर्सिटी आई तो डाइवर्सिटी के बाद जो सिलोमेट्स थे वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुए। प्रोटोस्टोम्स यानी वो जिसके अंदर जो लावर डेवलपमेंट या जो हमने जो सेल्स डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है। इनके अंदर जो होता है माउथ जो होता है वो ब्लास्टोपोर से क्रिएट होता है। इसकी एग्जांपल्स जो थी वो 3 थी। मोलुस्का, फाइलम एनिलिड्स जो कि अर्थवर्म थे जिनमें मेटास्टेरम बने, एंड देन आपके पास आर्थ्रोपोड्स थे जो कि आपके जॉइंटेड एनिमल्स जिन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं। जो टीरोस्टोम्स जो थे ये फर्दर इवॉल्व हुए और यहाँ पे आके इनके अंदर फिर ब्रांच हुई। इट मीन्स कि यहाँ पे भी कोई इवेंट हुआ जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज क्रिएट हुई। एक स्पीशीज जो थी वो उसने जो था अपने अंदर वर्टिब्रल कॉलम क्रिएट किया। यहाँ पे आपका जो था वो वर्टिब्रल कॉलम जो था वो इवॉल्व हुआ, यानी स्केलेटन इवॉल्व हुआ। वर्टिब्रल कॉलम इवॉल्व होने की वजह से ये जो थे ये कॉर्डेट्स बने, और फिर इन कॉर्डेट्स में जो था वो फर्दर क्लासेस आई जिसके अंदर फिशेस, रेप्टाइल्स, मेमल्स और एम्फीबियस जो थे ये क्रिएट हुए। यहाँ पे हमने जो इस ट्री के अंदर हमने 2 बातें याद रखनी है। 1, दिस ट्री इज नॉन एज फाइलोजेनेटिक ट्री, और जहाँ पे भी ट्री के अंदर ब्रांचिंग हो इट मीन्स कि ये कोई सीरीज ऑफ इवेंट था जिसने न्यू स्पीशीज या न्यू डाइवर्सिटी को जो था वो क्रिएट किया। और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ऑर्गेनिजम्स मूव किए फ्रॉम लो लेवल ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स दी हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी का नाम है इनवर्टिब्रेट, द एनिमल्स विदाउट द बैकबोन, एंड सेकंड कैटेगरी का नाम है वर्टिब्रे, दीज आर द एनिमल्स विद आर द बैकबोन। इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट के अंदर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो अगेन इनवर्टिब्रेट जो थे ये इनके अंदर बैकबोन नहीं होती। ये एनिमल्स जो होते हैं ये आपको क्रॉल करते हुए वर्म लाइक इंसेक्ट्स वगैरह ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। ये मोर वल्नरेबल होते हैं, यानी कि आप इन्हें ज़रा सा मारो या ज़रा सा स्क्विश करो ये टूट जाते हैं। ये बहुत जल्दी फास्ट ग्रोइंग होते हैं और ये इनका नंबर जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी इनवर्टिब्रेट जो हैं ये दुनिया के अंदर मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करें। इनवर्टिब्रेट्स को हम लोग फर्दर
8 मेजर फाइलास में डिवाइड करते हैं। पहला फाइला जो है वो फाइलम पोरेफेरा, देन फाइलम निडेरिया, थर्ड पे हमारे पास आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, देन एस्कीहेल्मिन्थेसिस, फिर मोलस्का, एनालिड्स, ऑर्थोपोडा एंड देन आखिर में इकार्नोडर्माटा। ये सारे हमने ये जो नाम्स अरेंज किए हैं, ये नाम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशन। यानी पोरेफेरा जो थे ये लीस्ट इवॉल्व एनिमल्स हैं, उसके बाद निडेरिया आए थे एंड फिर फर्दर जो है ये एनिमल्स इवॉल्व होते गए और इन्होंने न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर लेके आए और न्यू डाइवर्सिटी और न्यू एक्टिव और मोर एफिशिएंट हो गए।